जैसे देख सकते हैं कि कोई भी देश टूट जाता है किसी देश से तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। जैसे पाकिस्तान टूट गया है, अफगानिस्तान टूट गया है, वो किसी ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता है, वो भारत में मिलना ही होगा, अखंड भारत वो बन के ही रहेगा। तो जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। क्या था स्वराज पार्टी, किस तरीके से कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बना था, क्या था स्वराज पार्टी की नीति, किस तरीके से स्वराज पार्टी तो अलग अलग बना था, कांग्रेस पार्टी से तो वो अलग था, किस तरीके से फिर दोनों का एक नीति एक ही था, स्वराज पार्टी क्यों बना था, किस तरीके से ये स्वराज पार्टी अपने पंगु होकर खत्म हो गए, किस तरीके से स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इन सब के बारे में हम सब जानकारी हासिल करेंगे। स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में जो जो छोटी छोटी जानकारी है उसके बारे में हम लोग को हासिल बताएंगे। और किस तरीके से देशव्यापी आंदोलन इसके द्वारा किया जाना था। वो चाहते थे कि किस तरीके से अंग्रेज जो मतलब दमन कर ही चला रहे थे, अंग्रेज जो जो चापलूसी कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाया जाए, नौकरशाही के खिलाफ आवाज उठाया जाए। किस तरीके से अभी भी देख रहे हैं कि बहुत से जगह वो अंग्रेज अभी कब्जा करके रखे हैं बहुत से देशों के बारे में। तो आप लोग को एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि वो अभी कहाँ कहाँ पे कब्जा करके रखे हैं और हाल फिलहाल में किस देश को आजाद किए हैं। तो किस तरीके से स्वराज पार्टी ने इन सब मुद्दों को उभारने का काम किया और किस तरीके से फिर स्वराज पार्टी पंगु होकर खत्म हो गए, क्यों स्वराज पार्टी खत्म हो गया, क्या क्या उसके खत्म होने का कारण था, स्वराज पार्टी की स्थापना आखिर क्यों की गई थी, क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस के विरोधी होकर उन्होंने किया था। तो क्यों किया था स्वराज पार्टी की स्थापना, इसमें आप लोग को डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोग को अच्छे तरीके से जानकारी देंगे। और तो जैसा कि आप सबने सुना कि हम आज बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, कब से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के तरफ। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से 22 पुलिस कर्मियों को मार के एकदम गिरा दिया था, एकदम तहस नहस कर दिया था, अंग्रेज पुलिस कर्मियों को खत्म कर दिया था। तो चौड़ी चौड़ा हत्याकांड क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में वहां पे काफी अंग्रेज क्रूरता दिखा रहे थे और उस समय 30,000 आंदोलनकारियों को क्या किया था, उन्होंने 30,000 आंदोलनकारियों को सहयोग आंदोलन के जो असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो आंदोलन हो रहे थे 30,000 आंदोलनकारियों को क्या किया था, उन्होंने जेल में बंद कर दिया था। 30,000 आंदोलनकारियों को उन्होंने क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। तो इसी के विरोध में चौड़ी चौड़ा हत्याकांड किया गया था, क्योंकि जो भी देश प्रेमी होती हैं उसके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ रहता है, उसमें देश प्रेम ऐसा भरा हुआ रहता है कि वो किसी भी वक्त कुर्बान देने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे सैनिकों को कभी आप जय हिंद भी बोलिए, क्योंकि वो तो देश के लिए कितने लड़ते हैं। तो मतलब वो आंदोलनकारी चाहते थे कि किस तरीके से हमारे इतने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी के विरोध में उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस छावनी में क्या कर दिया, एकदम आग लगा दिया, एकदम तूफान मेल मचा दिया। किस तरीके से मचाया, तो एकदम 22 पुलिसकर्मी मारे गए और हजारों पुलिसकर्मी वहां पे घायल हो गए। तो किस तरीके से ये सब किया, और तो 22 पुलिसकर्मियों को वहां पे मार दिया गया और किस तरीके से उसको पंगु बनाकर बंदी बना दिया गया और सैकड़ों पुलिस को वहां पे घायल हो गए। तो इस तरीके से जो कारनामा वहां पे पेश आया, इससे महात्मा गांधी भड़क उठे कि अरे क्या हो गया यहाँ पे, देश में तो कुछ अलग चीज हो रहा है, कि देश में मतलब अलग ही यहाँ पे मुद्दा छिड़ गया है। कि किस तरीके से देख सकते हैं कि हम इस आंदोलन को अहिंसा के तौर पर चलाना चाहते थे, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन हो गया। तो महात्मा गांधी भड़क हो गया कि अरे आंदोलन बंद करो, आंदोलन बंद करो, क्योंकि अगर आंदोलन बंद नहीं करते तो अंग्रेज अपना क्रूरपंथी दिखा देते। क्योंकि उस समय हमारे देश में कोई भी मजबूत मतलब आदमी नहीं था, कोई भी यहाँ पे मजबूत हमारे देश के हिंदुस्तानी नहीं थे कि उस आंदोलन का सामना कर सके। तो क्योंकि अहिंसा के तौर पर लड़ना महात्मा गांधी के से हम लोग सीखे हैं, तो अहिंसा के तौर पर किसी भी आंदोलन को जीता जा सकता है। क्योंकि अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में किसान आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन सरकार को बहुत से मतलब जो गैर कानून होते हैं, जो संविधान के खिलाफ होते हैं, उसको वापस लेना पड़ता है। तो इसलिए संविधान जो दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बहुत ही महान है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। लेकिन आप लोग अगर नहीं समझिएगा तो ये तो आप लोगों की गलती है, लेकिन संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे कोई जज उज हो जाए, सबको उसके नीचे ही रहना पड़ता है, उसके नीचे ही उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो किस तरीके से गांधी जी ने कहा कि अरे आंदोलन को रोको, किस तरीके से मतलब यहाँ पे हंगामा मच गया था। तो महात्मा गांधी मतलब समझ गए कि अभी जनता आंदोलन के लिए पूरे तैयार नहीं हुए हैं, जनता को भी टाइम देना होगा। तो कुछ इसी तरीके से 5 फरवरी को ये मामला पेश आया और कुछ जैसे असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को क्या इसको वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि इस आंदोलन को अब बंद कर दिया जाए, ये मतलब ये हो गया। तो इसी समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो कहते कि इस आंदोलन को हम लोग वापस नहीं लेंगे, अंग्रेजों का कमर टूट चुका है, अंग्रेजों के कमर को हम लोग तोड़ चुके हैं कुछ इस तरीके से, तो हम लोग कभी उसको वापस नहीं लेंगे, हम लोग इसका समर्थन करेंगे, इस आंदोलन को हम लोग और भी आगे ले जाएंगे। महात्मा गांधी जूही सरान
लेकिन महात्मा गांधी जो ही सरेंडर कर गए उसी समय अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए क्या किया, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को उठाकर जेल में डाल दिया और 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी को 6 वर्ष जेल नहीं रहना पड़ा, मतलब 2000 लेकिन 1940 तक वो मतलब जेल से निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? क्योंकि उसका तबीयत खराब हो गया था, तो मतलब महात्मा गांधी को उस समय जेल से निकाल दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की इतिहास यहीं से शुरू होता है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो ये मामला पेश आया, किस तरीके से आंदोलन दब सा गया और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यहीं से शुरुआत होती है। किसकी? यहीं से शुरुआत होती है स्वराज पार्टी की। स्वराज के मतलब आप लोग जानते होंगे, स्वराज का मतलब अपना राज अपनी हुकूमत, अपना राज अपनी हुकूमत, मतलब कोई भी हम लोग को कोई भी गुलाम नहीं रख सकता है, क्योंकि हमारा अपना देश है, हम लोग अपने देश में सुकून से रहते हैं, तो अपना राज अपनी हुकूमत। चलिए बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में, खुलकर आप लोग को सब कुछ बताते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो क्योंकि 1922 को क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और गया में एक अधिवेशन बुलाया गया था। गया में एक अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें कहा गया था कि हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सब करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी था उसमें एक नरम दिल थे, तो नरम दिल के आदमी ऐसे नहीं चाहते थे कि मतलब इसके खिलाफ कोई काम करे, तो मतलब कोई हिंसा को भड़कावा करे, तो कुछ इस तरीके। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो स्वराज पार्टी आप लोग जानते हैं कि कुछ इस तरीके से 1922 को कुछ इस तरीके से मतलब वहां पे जो आंदोलन हो रहा था, असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया गया महात्मा गांधी द्वारा और उसको जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी तो उस समय जेल के अंदर थे, वो जेल के अंदर ही वो अपना गुण गा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से स्वराज पार्टी कब हुआ इसका शुरुआत? तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में अगर आप लोग को क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, तो क्योंकि भारत के इतिहास से रिलेटेड है, तो स्वराज पार्टी के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ से 1 जनवरी 1923 कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन लिखे अलग अलग से 4 ऑप्शन देके नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज हासिल करें। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का टाइम को बर्बाद किया जाए, यहाँ पे आप लोग का वॉच टाइम लिया जाए, कुछ इस तरीके से आप लोग को जल्दी से जल्दी किस तरीके से मतलब दिया जाए वही सब मतलब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। तो 1 जनवरी 1923 को कुछ इस तरीके से इसकी स्थापना हुआ था और कुछ इस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च 3 जनवरी फरवरी मार्च में इसका पहला अधिवेशन, मार्च में इसका पहला अधिवेशन कहाँ किया गया? मार्च में सबसे पहला अधिवेशन इसका कहाँ किया गया? तो मार्च में कुछ इस तरीके से इसका पहला अधिवेशन कहाँ किया गया? मार्च में सबसे पहला अधिवेशन इसका 1923 में इलाहाबाद में किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस है, तो इलाहाबाद में किया गया। इलाहाबाद में कुछ इस तरीके से कहाँ किया गया? इलाहाबाद में इसका सबसे पहला सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में काफ़ी लोगों ने सहारा भी दिया और बहुत से लोगों ने इसमें एकदम समर्थन भी दिया। और इसी साल वो जो स्वराज पार्टी था, उसी साल वो जो देश के कैबिनेट के चुनाव थे इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट जीते थे। तो कुछ इस तरह से बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे प्रदेशों में वो काफ़ी ज़्यादा सीट लाए थे। और कुछ इस तरीके से स्वराज पार्टी किसके अंदर में लड़ा था? स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वो एक लड़ा था। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी गठबंधन होता है, गठबंधन कितने, जब किसी सरकार का मतलब बहुमत नहीं चुनता है तो क्या करता है, एक दूसरे से गठबंधन करके अपने सरकार बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने स्वराज पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन किया, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के विरोधी तो थे लेकिन उनका विचार सेम था कि देश को आज़ादी दिलाना, चाहे जिस तरीके से हो जाए देश को आज़ाद दिला के रहना है। स्वराज पार्टी का भी यही कहना था और कांग्रेस का भी यही कहना था कि देश को चाहे जो हो जाए आज़ादी दिला के ही रहेंगे, अपने राज अपनी हुकूमत करके ही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे सीट जीता था। तो सबसे पहला सम्मेलन स्वराज पार्टी का कहाँ हुआ? सबसे पहला सम्मेलन आप लोग को पूछेगा तो इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1923 में। इसका स्थापना कुछ इस तरीके से देख लिए, तो आप लोग कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे नोट कीजिए, आओगे आप लोग को अच्छे तरीके से बताते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि किस तरीके से यहाँ पे स्वराज पार्टी का यहाँ पे सबसे पहले इसका ये हुआ था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो उसके बारे में आप लोग इसके आगे में आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से हुआ था। तो कुछ इस तरीके से वो तो स्वराज पार्टी कांग्रेस के विरोधी नहीं थे, लेकिन इसका जो स्थापना किया गया था उसके विरोध में ही किया गया था। तो ये सब कोई चाहते थे कि अंग्रेजों को किस तरीके से नौकरशाही से मुक्त कराया जाए, किस तरीके से अंग्रेजों को जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा है इसको खदेड़ के भगाया जाए, किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी से बड़ी आंदोलन चलाया जाए और किस तरीके से देश को मतलब
किस तरीके से देश के लोगों के लिए कुछ बड़ा कारनामा अंजाम दिया जाए, क्योंकि उस समय किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, जो भी लोग थे सब कोई परेशान ही थे। क्योंकि मतलब देश जब मतलब गुलाम हो जाता है तो किस तरीके से लोग उसको उपनिवेश के तौर पर करता है, उसका आर्थिक शोषण करता है। तो कुछ इस तरीके से उस समय उसका आर्थिक शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। किसका आर्थिक शोषण हो रहा था? हमारे देश का आर्थिक शोषण हो रहा था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से स्वराज पार्टी आखिर मतलब खत्म हो गया, किस तरीके से स्वराज पार्टी को मतलब आखिर पंगु होकर खत्म होना पड़ेगा 1926 में। 1926 में स्वराज पार्टी क्या हुआ? पंगु होकर खत्म हो गया 1926 में। अगर स्वराज पार्टी के विघटन के बारे में अगर आप लोग को पूछेगा तो आप लोग को क्या बताना है? 1926। और आप लोग को क्वेश्चन अगर हल करना है तो क्वेश्चन आप लोग को वीडियो को मतलब पोज करके आप लोग रुक करके इसको लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब हुआ। धीरे धीरे आप लोग सन को बढ़ा दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कब पंगु हो गया? 1926 में। तो किस तरीके से ये हुआ, आखिर क्यों हो गया, किस तरीके से मतलब स्वराज पार्टी खत्म हो गया? तो स्वराज पार्टी के खत्म होने के कारण कई सारे हैं, उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि देश बंधु चित्तरंजन दास की बंधु के माने क्या होता है? दोस्त। हम लोग मतलब सुजापुरी भाषा में बोलते हैं बंधु। क्या बंधु? क्या खबर जी बंधु। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो बंधु के माने दोस्त, मतलब देश का दोस्त क्या हुआ और हो गया? देश बंधु। देश का दोस्त क्या हो गया? देश बंधु। तो कुछ इस तरीके से 1925 में क्या हो गया? देश बंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और कुछ इस तरीके से स्वराज पार्टी पंगु होना स्टार्ट हो गया। पंगु होना क्या स्टार्ट हो गया। और कुछ इस तरीके से सबसे लास्ट में पंगु कब? 1926 में वो पंगु हो गया। तो मोतीलाल नेहरू जो था, ये मतलब आप लोग नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं समझेगा, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थे? पिता थे। इसके जन्म कब हुआ था? इसके जन्म के बारे में हम लोग बात करें तो 1861 को हुआ था इसका जन्म, मोतीलाल नेहरू के बारे में। और मृत्यु कुछ 1930 कुछ इस तरीके से उसके डेट हमारे सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से मतलब इसके अध्यक्ष और इसके सचिव कौन थे। इसको तो हम लोग को पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन मतलब जहन से मतलब उड़ गया, इसलिए हमारा मतलब बोलने का याद ही नहीं रहा। तो आप लोग को बता दें कि कुछ इस तरीके से कौन थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देश बंधु। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास। और इसके अगर हम लोग महासचिव के बारे में बात करें, सचिव या महासचिव कुछ इस तरीके से बात करें तो उसके महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, एग्जाम के लिए काफी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ये आप लोग। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काफी उपयोगफुल होगा, उपयोग आप लोग को मतलब कभी ना कभी तो ये आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस सब को याद कर लीजिएगा। ये सब आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अब वीवीआई जो हो रहा है उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये पार्टी खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से 1923 में क्या हुआ था? 1923 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये जो स्वराज पार्टी बना था, इसमें पूरे देश में काफी सफलता मिली थी। कांग्रेस के जो साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा था, इसमें काफी सफलता मिली थी। लेकिन 1926 में क्या हुआ था? 1926 में मतलब उसको मतलब जो सीट मिलना चाहिए था उससे काफी सीट मिला। केंद्र में 40 सीट मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला। कई जो बंगाल बिहार और पंजाब जैसे बड़े बड़े राज्य थे उनमें उसको मतलब सफलता का सामना नहीं मिला। बहुत सब में मिला भी तो उसको बहुमत नहीं मिला। तो इस तरीके वो क्या हो गया? 1926 में पंगु होकर गिर गया। और फिर कुछ इस तरीके से ये पार्टी क्या हुआ? इस पार्टी के जो आदमी थे वो क्या हुआ? वो फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर से वो अपना रणनीति स्टार्ट किया। क्योंकि जैसे देख सकते हैं कि कोई भी देश टूट जाता है किसी देश से तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। जैसे पाकिस्तान टूट गया है, अफगानिस्तान टूट गया है, वो किसी ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। वो भारत में मिलना ही होगा, अखंड भारत वो बन के ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से स्वराज पार्टी जो बना था कांग्रेस से टूटकर, तो वो क्या हो गया? फिर वो मिल गया 1928 में। तो कुछ इस तरीके से वो पार्टी मिल गया और फिर कुछ इस तरीके से फिर देशव्यापी हड़ताल होने लगे और कुछ इस तरीके से आंदोलन को आगे चलाता रहा। तो इस क्लास में इतना ही जानकारी था। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ना चाहते थे। इस क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के बारे में। किस तरीके से आरएसएस की स्थापना हुई, किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई, किस तरीके से हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र उनका मुख्य आइडियोलॉजी है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र? 1925 में जो उसका स्थापना हुआ था 1925 में। आप लोग को पहले भी कल वाले क्लास में आप लोग को बताए थे कि किस तरीके से 1925 में केवी हेडगेवार बाल गंगाधर
तिलक के अनुयायी के.वी. हेडगेवार ने उसका मतलब स्थापना किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग वीडियो को रोक रोक के सुनिए और इसका आप लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।